नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हो तुम सब। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और जी हाँ, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मेरा दूसरा दिन डेंटिस्ट की उस खतरनाक चेयर पे निकला था और क्या क्या चीजें मेरे को शेयर करनी थी। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी खतरनाक स्टोरीज हमें काफी बारी आएंगी और पेयर्स, डुओ के पेयर्स में आएंगी। हाँ ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इसी के साथ मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। तो इस कहानी की जो शुरुआत है वो सिंपल है, क्योंकि ये जो है ये मेरी डेंटल प्रॉब्लम के रूट कनाल ट्रीटमेंट का डे 2 की कहानी है। और इसमें क्या कहते हैं, जो पहले दिन जैसा था वैसा कुछ नहीं था, उससे बड़ा भी नहीं था। ठीक है, तो बिना किसी उसके सब्सक्राइब कर दो पहले, फिर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये दूसरी बार बोल रहा हूँ वीडियो में, स्टार्टिंग में बोला था इंट्रो में और अब बोल रहा हूँ, तो कर दो। ठीक है, क्योंकि तुम अगर मेरे को यैपिंग करते हुए सुन रहे हो तो तुम्हें ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, तभी तो तुम मेरे को यैपिंग करते हुए सुन रहे हो। ठीक है, तो इसकी कहानी शुरू होती है रात से, क्योंकि पहली रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के बाद अब मेरा वो सूजा हुआ था, तो उसके बाद क्या कहते हैं रात तक वो सूजन ठीक हो गई थी। तो घर आके सबसे पहले तो मैंने एक दवाई ले ली जो डॉक्टर ने दी थी, जिससे क्या कहते हैं मेरी जो सूजन है वो खत्म होने के बाद जो दर्द होएगा वो मेरे को ना हो। तो मैंने वो वाली दवाई ले ली तो वो सब ठीक हो गया। अब बात थी दूसरे डे की, क्योंकि जो दूसरा दिन था उसमें अभी तो सिर्फ क्लीनिंग की है और उस छेद को जो दांत के अंदर है वो और गहरा किया है, वो भी बात हुई है। तो उस छेद को गहरा करने के बाद क्या कहते हैं अब उसमें जो वो नसें जो डेड हो गई हैं वो हटाएंगे, और फिर जो उसका एक कार्बन फाइबर वाला नहीं है, जो भी है वो उसका एक तरीके से रिप्लेसमेंट कह सकते हो। तो वो रिप्लेसमेंट पार्ट जो है वो उस नर्व्स की जगह पर लगाएंगे ताकि सब कुछ ठीक रहे। और बस ये मान लो कि वो ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है, बस इतनी है कि तुम्हारी डेड नर्व्स को रिप्लेस कर दे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और पहली बात तो मैं सिर्फ अपने ऊपर वाले दांत के ऊपर वो नहीं लगा सकता था, क्योंकि मेरे वो अंदर के दांत की नसें इन्फेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो डेड हो गई। तो चेक्स आउट, बाकी का डे 1 की कहानी तो मैं पता ही है कि अगर नहीं पता तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तुम वहां जाके आराम से देख लेना। ठीक है, तो फिर बारी आई उसकी डे 2 की। तो इसमें क्या कहते हैं सबसे पहले तो भाई डॉक्टर ने वेट करवाया, क्योंकि उसके पास पहले से ही वो इतना बिजी था और पास पे था, तो ठीक है कभी भी जा सकते थे। तो हमने शाम के टाइम पे जाने का लिया कि शाम को 4 बजे आराम से जाएंगे, अपना काम करवाएंगे। ठीक है, तो फिर कहते हैं ये सब हुआ वो सब हुआ, कल आना हुआ। ठीक, तो उसके बाद जो बात है कि हमने वेट किया, मैं तो अपना YouTube शॉर्ट्स देखने लग गया, क्योंकि भाई मैं बोर तो होना नहीं चाहता, और इससे कि पहले थोड़ा वो है तो अपना एंटरटेन करना तो बनता है। और मैंने थोड़े वीडियोस आइडियाज के रिसर्च कर लिए, और जो वीडियोस जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे चैनल पे वो सब मेरे और ज्यादा गेम प्लेस का नतीजा था। क्लैश रॉयल, क्लैश ऑफ क्लैंस, इन सब की वीडियोस मैंने डाले। और अगर तुमने अभी तक क्लैश रॉयल के वीडियो नहीं देखे तो उसका एक ही जवाब हो सकता है कि तो वो अभी मैंने पब्लिक नहीं किया है, वो स्केड्यूल्ड है, वो आएंगे कभी ना कभी। और मेरे काफी सारी चीजें ये तो पढ़ रहा है कि काफी सारे चैनल एक साथ ही खोलो तो काफी दिक्कत होती है। और बाय द वे 1.5 सब्सक्राइबर्स हो गए, नहीं 1.05 के सब्स, यानी कि 1050 सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ क्या कहते हैं बाकी चीजें सारी वो ठीक है। और इस जब तक ये वीडियो आएगा तब तक शायद और भी काफी सारे न्यूज आ गए होंगे, लेकिन अपने को क्या है, अपने को तो मेन कहानी बताने से है ना। तो कहानी में ट्विस्ट आता है कि पहले पापा को भी थोड़ी जरूरत है। हाँ, मेरे पापा को रूट कनाल की भी थोड़ी जरूरत है, उनके भी दांत में दिक्कत है। और मेरे को लगा सिर्फ मैं एक लौटा था। और हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि मैं कैसे अब हर दिन रात को ब्रश करके सोता हूँ और सुबह जाग के मैं ब्रश करता हूँ। ये बात सच है, मैं ये करता हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं जानना था कि ऐसा क्या है जिससे वो सब होता है। ठीक है,
तो मैं तो अपना दूर फटाफट रहने की यही मेरी प्लानिंग थी, क्योंकि मेरे को ना इस सारी चीजों से डील नहीं करने का था। तो वही सब करना था। तो आज भी मैं ब्रश करता हूँ, आज ब्रश रात को ब्रश करके सोया था, और मतलब मैं करता हूँ और मैं बिल्कुल नहीं पीछे हटता। तो अब क्या कहते हैं, अब बारी आती है डे 2 की। डे 2 में दो मेन चीजें होनी थी। अगर गहरे को थोड़ा और गहरा करना हो वो, और उसे अंदर और थोड़ा वो निकालना, वो था मेन प्रायोरिटी डे 2 की। तो और उसमें क्या किया, उसमें जगह से सारा वो जो सुइयां नहीं होती, वो लंबी चौड़ी वाली नहीं, मतलब दो दो छोटी इंच वाली सुइयां, थोड़ी वाइडर और थोड़ी कम वाइडर वाली, उनके इस्तेमाल से क्या कहते हैं, नसों को डिस्कनेक्ट करने की ओपनिंग बनाई गई और अनप्लग किया, राइट। वेल, हमने ऑब्वियसली उन्होंने मेरा वो कुछ सुझाया होगा ताकि मेरे को ज्यादा दर्द ना हो, लेकिन वंस अगेन मैं बोलूंगा टीमू से मंगाया था, क्योंकि भाई साहब मेरे को दर्द तो हुआ, दर्द पूरी तरह से कैंसल आउट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे को दर्द हुआ। और हाँ, और ऑब्वियसली उन्होंने ट्रीटमेंट करने की, और ये चला पूरे 15 मिनट। ये पूरे 15 मिनट चला। क्यों? क्योंकि मेरे को दर्द होगा, बंदे को दर्द होएगा तो बंदा तो बोलेगा ही ना अपने मुंह से। मुंह तो मेरा चलो बिजी था तो वो उससे नहीं बन पाएगा, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन से तो मैं कर पाऊंगा ना। और थोड़ा दर्द होएगा तो थोड़ा बॉडी भी ट्विच करेगी। तो मैं वही किया मेरे। और ये डॉक्टर साहब बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले थे, उम्र अच्छी थी ताकि इनको एक्सपीरियंस भी था, लेकिन ये काम कंपोज्ड है और इन्होंने थोड़ा सा भी कुछ नहीं किया बाकी का, और थोड़ा सा भी कुछ नहीं किया। इससे मेरा ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं किया, मेन जो अंदर वो अनप्लग करना था वो इन्होंने नहीं किया था। तो क्या कहते हैं, ये करने के बाद क्या कहते हैं, ओह माय गॉड, फिर उसे सैनिटाइज किया। नहीं, सैनिटाइज कि ये जो जगह है ना, ये थोड़ा वो हो गई है तो इसको सैनिटाइज करना है। क्या सैनिटाइज करना है? ऐसे क्या चीज है? हाँ, मैं समझ। फिर इसके बाद आज मेरे को पता चला कि हाँ, सैनिटाइज करने से क्या होता है कि वो पूरा जो होता है ना, वहां पे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो पहले उसने नहीं किया था, ये मैंने बोला। और क्या कहते हैं, बाकी तो वो सब ठीक है, उस सब से भी वो हो गया। लेकिन माय गॉड, जो भी कहो, अगर उस दिन जो मेरे को पता चला ना, वो था कि किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करने का, अगर करने का तो पूरा टाइम लगा कर करने का। इधर वे तो फिर क्या हुआ, वो सब हो गया, वो रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ, खत्म। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने एक चीज कही कि सबसे पहले मैं, और हर बारी वो जो डॉक्टर पानी देते हैं ना, मैं उसका काफी ज्यादा प्रयोग करने लग गया, उपयोग करने लगा। क्योंकि अंदर अजीब सा हो रहा था पूरा, वो माउथ से जो लिक्विड आता है ना, जो डिफॉल्टली मतलब सलाइवा वगैरह, वो थोड़ा था। तो मैंने बार बार गॉग किया और उसके बाद पानी से थोड़ा सा क्लीन किया। ये मतलब मैं कॉन्स्टेंटली करता रह रहा था, क्योंकि भाई इतनी देर तक तो बैठ के किसी को भी थकावट हो जाती, तो मेरे को भी हो रही थी। तो मैंने भी वही किया जो रेगुलर पर्सन करेगा इस सिचुएशन में। और क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, तो फिर क्या कहते हैं, वो सब हो गया, क्लीनिंग हो गई, थोड़ा बता दिया। और फिर क्या कहते हैं, मेरे को लगा कि ये 2-3 दिन का है, और उन्होंने बोला 3 दिन में हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने वो निकाल दी, और उसके बाद बोला कि तीसरे दिन है ना, और तीसरे दिन वो हम लगा देंगे, ठीक है। तो तीसरे दिन तो क्या कहते हैं, मैं मान लिया और ये सब हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे पापा की बारी आई, और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे मेरे पापा को भी जरूरत थी, हाँ उन्हें भी जरूरत थी, तो उन्होंने भी करवाया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन बाद आना, तो वो उसकी कहानी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें मैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो क्या कहते हैं, उसके अलावा पिछली बारी की तरह मेरे को फिर से एक बार वो पिल दी गई, जिससे वो कर सकते हैं कि
मतलब क्या कहते हैं, वो जो सूजन खत्म होने के बाद जो दर्द ना हो, उसकी पिल एक बार फिर से दी। और मैंने कहा चलो ये अब लास्ट दिन है, लास्ट दिन चाहता क्या दर्द होएगा, लेकिन क्या ये फोरशैडोइंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फोरशैडोइंग बिल्कुल नहीं है। और क्या कहते हैं, ये सब होने के बाद मैंने कहा बस हो गया, मजा आया। तो हम घर आए, मैंने स्कूटर चलाया, क्योंकि अब मैं स्कूटर चला लेता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने अपने उसके प्रोग्रेस के बारे में नहीं बताया है, लेकिन मैं बता दूंगा। तो क्या कहते हैं, तो ये कहानी में बड़ा वो सब था। और तुम कह सकते हो कि मिस्टर हेवन, तो तुमने पहले क्यों नहीं ब्रश करा? भाई मैं अपनी प्योरिटी हिट नहीं करी थी मेरे को, और मैं फिर भी टीनेजर था, तो तुम तो समझ ही सकते हो कि कैसा लगता है, ठीक है? हाँ, इधर पे मैंने आज के वीडियो में काफी ज्यादा यापिंग कर ली। तो बस यही थी मेरी रंग बिरंगी डेंटिस्ट की रूट कनाल ट्रीटमेंट की डे 2 की रंग बिरंगी दास्ता। जितना ये वैसे काफी पुराने इवेंट हो चुका, तो हाँ। और मेरे पास अभी काफी सारे इवेंट्स हैं जिनकी स्टोरी मेरे को बतानी है, लेकिन अभी बनाई नहीं है, और अगर बनाई है तो वो भी प्राइवेट में है, क्योंकि मैं सही दिन का समय ढूंढ रहा हूँ। एनीवेज, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को करो लाइक, नहीं चैनल को नहीं, वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि ये बंदू की ई वीडियो को बनाने में मेरे को ज्यादा टाइम लगा है। और अगर तुम्हें ऐसी खतरनाक और मजेदार स्टोरीज सुननी है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है रे बाबा, एक सब्सक्राइब दो, और हर सैटरडे को या संडे की दिन पे एक अच्छी सी कहानी मेरे से प्राप्त कर। चलो इसी के साथ मिस्टर हेवन आउट, मैं निकला अपनी अगली स्टोरी बनाने के लिए।